इसका किरदार है, किरदार बदल देता है। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है। अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। ये कहानी जो है ना दोस्त, ये सपनों का शहर है बॉम्बे। हर आदमी अपनी कोई उम्मीद या अपना कोई ख्वाब लेके इस शहर में आता है कि शायद वो पूरा हो जाए और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। इसी सिलसिले में वो यहाँ आता है, मगर ये शहर आजमाता है उसको। चलो बड़ी मुश्किल से आ गए एक स्टेप पार, तो आप टिक नहीं पाएंगे, आप रुक ही नहीं पाएंगे। अच्छा नहीं लगेगा यार, छोटा सा घर है यार, ये तो खाना पीना इतनी दिक्कत हो रही है हो रही। चलो वो भी पार कर लिया तो काम मिलना मुश्किल। चलो काम मिल गया तो काम कर नहीं पाएंगे। चलो काम कर लिया तो उसके बाद रिलीज बहुत मुश्किल है। चलो खुदा ना खास्ता भगवान का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा रही, रिलीज भी हो गया तो हिट होना बहुत मुश्किल है। हिट हो गया तो 8वीं स्टेज आती है कि अब आपकी जर्नी अब शुरू हुई। एमपी बहुत आराम से चलता है, शांत प्रदेश है। लेकिन जब आप मुंबई पहली बार आपने कदम रखा तो आपको देख के सबसे पहला क्या ख्याल आया? ये लगा है तो दो डिब्बे हैं, मतलब कब कैसे बाहर निकले यहाँ से। तो इसके पीछे ये था कि मुझे एक थॉट था कि बॉम्बे के बारे में बनानी है फिल्म और इसका कैरेक्टर, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ। आप बॉम्बे से ही हैं, बॉम्बे से जब बाहर जाती हैं किसी और शहर में, क्या ढूंढती हैं? क्या सबसे अलग लगता है कि यार ये चीज़ बॉम्बे में नहीं है? कुछ भी नहीं। आई लव बॉम्बे। मुझे कुछ नहीं, मतलब मैं दुनिया काफ़ी जगह घूमी। मुंबई शहर में रहता हूँ और मुंबई की एक मूवी आने वाली है 5 दिसंबर को, जिसकी पूरी जो फिल्म मेकिंग में जिन लोगों ने पूरा अपना हाथ बटाया वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें हमारे दर्शकों को। ये कहानी जो है ना दोस्त, ये सपनों का शहर है बॉम्बे। हर आदमी अपनी कोई उम्मीद या अपना कोई ख्वाब लेके इस शहर में आता है कि शायद वो पूरा हो जाए और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। इसी सिलसिले में वो यहाँ आता है, मगर ये शहर आजमाता है उसको कि वो कितना टिकता है। अगर उसमें सब्र है, टैलेंट है और उसके पास वक्त है तो वो उसके सपने ज़रूर पूरे करता है, उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी करता है। तो इस फिल्म में जो मदर कामरान साहब ने जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस शहर की कहानी है। इसमें अलग अलग किस्म के किरदार हैं और हर किरदार की अपनी एक कहानी है। उसकी धूप छाँव में ज़िंदगी की, उसके दुख दर्द हैं, उसकी खुशी है, उसके गम हैं। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके फिल्म बनाई है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस शहर की के घर है मगर वो सिर्फ सोने के लिए है। करेक्ट। बाकी ज़िंदगी उसके सफ़र में रहती है। मतलब कोई कार से चल रहा है, कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई टैक्सी से चल रहा है, कोई बस से चल रहा है ना, जो कोई टू व्हीलर पे है तो कोई पैदल है। बिल्कुल। चल हर आदमी रहा है अपनी तमन्ना को पूरी करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपनी उम्मीदों को खाने। तो ये उम्मीदों का एक सफ़र है जो हर शख्स यहाँ कर रहा है और चल रहा है। जी कामरान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको इस पूरे शहर को डायरेक्शन करने का मौका मिलता तो किस तरीके से करते? वही तो ये कोशिश रही है। मैं शुरू ही ऐसी थॉट से शुरू किया था कि इस शहर के बारे में कहना है, क्या कहें, कैसे कहें, पूरे शहर के बारे में। कोई एक हीरोइक स्टोरी, हीरो हीरोइन वाली स्टोरी नहीं, मुझे इस शहर की बात रखनी है। तो उसी थॉट से शुरू हुआ। तो फिर सईद भाई ने बहुत खूबसूरती से बयान किया, शायर हैं तो उनकी खूबसूरती में बयान तो आनी है। तो उन्होंने जो बताया कि हर आदमी जो है दौड़ भाग रहा है, जी। यही मेरा ऑब्जर्वेशन था। इसीलिए वो टाइटल भी आया, सफ़र में शहर। आप भी बाहर से आए मुंबई में, तो आपके भी कुछ अनुभव इसमें ऐड हुए होंगे? बिल्कुल। ये तो मतलब ये समझिए, मैं हर चीज़ जो मैं शहर के बारे में जानता हूँ मैंने लाने की कोशिश की है, और इत्तेफाक से मैं इसके हर सबब को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं रहा हूँ कोलाबा से लेके अंधेरी तक, थ्रू आउट, फ्रॉम माई चाइल्डहुड। विरार रह गया आपसे। हाँ यहाँ रुक गए मतलब यहाँ के रुके, क्योंकि जब FTI से आए तो फिर अंधेरी में डेरा डाला। बचपना वहाँ साउथ बॉम्बे में गुजरा, बीच में भी रहे हैं, उधर सेंट्रल मुंबई में भी। तो मैं इससे काफ़ी वाकिफ़ हूँ, पर्टिकुलरली स्कूल डेज से। इसका जो कैरेक्टर है शायद वो कई लोग अभी के नहीं जानते होंगे, तो वो कैरेक्टर मैंने इसमें वो भी लाने की कोशिश की है। किन जिंदगियों को दिखा रहे हैं आप? आम जनता है, ये कुछ आर्टिस्ट है,
या चाय वाला, रेहड़ी वाला, इन सब की भी कहानी है इसमें। हाँ, इसमें एक थॉट था कि देखिए इसमें कोई ऐसा मैसेज जैसी चीज बात नहीं है। नज़रिया ये है कि हर किसी की ज़िंदगी यहाँ कट रही है और किस अंदाज में, उनकी क्या कश्मकश है, क्या ख्वाहिश है, क्या एंग्जाइटीज़ है। तो मैंने हर सेक्शन के लोगों को रखने की कोशिश की है। मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक जैसे होता है ना सोशली अवेयर फिल्म, तो वो एक तबके को देखता है या फिर वो अमीरों को बहुत क्रिटिकल नज़र से देखता है। ये सब कुछ नहीं है, सब इंसान हैं, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये नज़रिया है। आपका इस मूवी में, श्रद्धा जी में, अगर आपकी बात, सही नाम लिया श्रद्धा जी? हाँ, इस मूवी में आपको सबसे खूबसूरत पार्ट क्या लगा? ये फर्स्टली मुझे तो मदर सर को मतलब थैंक यू फॉर लेटिंग मी कि मुझे आपके काम में हिस्सा, मतलब फिल्म में हिस्सा देने के लिए शुक्रिया। एंड मुझे आपके साथ बहुत every time I wanted to work with you, and so this is it's kind of gift for me to observe him work on the set. और सेट हमारा क्या था, ये टैक्सी थी, गाड़ी में सब कुछ सफ़र का जो हो रहा था। तो जो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो दिस फिल्म ये है कि ये फिल्म एक पेरेंट का द सिटी, जो कोई भी शहर हो, एक पेरेंट की तरह देखता है। और हम जो इनके जो कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म में, वो रग हैं इनके, जो रग तो एक्चुअली द सिटी इज हम हमारे थ्रू ट्रैवल कर रहा है। और मैं ट्रैवल कर रही थी मज़र सर के डायरेक्शन के थ्रू, बिकॉज मैं देख रही थी उनको कि कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं वो। और दैट वाज द a kind of a gift for me to observe him and see and be a part of the scene. तो मेरे लिए दो हिस्से का ये था ये। तो मैं उनको देख भी रही थी कि वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं और मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये फिल्म एक ऑर्डिनरी जो लाइव्स हैं उनके बारे में, मतलब आम आदमी के बारे में है। तो कितने सारे जो एक क्लोजअप व्यू है, जो एक बर्ड्स आई व्यू है और एक क्लोजअप व्यू है, वो हम सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। एंड एक आपकी नज़रों का मुंबई और एक कामरान जी की मुंबई की जो नज़र है, उसमें कुछ फ़र्क दिखा, या आपको लगा कि सर ने जिस तरीके से दिखाया वो और बेहतर था, अनुभव ज़्यादा था? ऑफ कोर्स ही इज़ एन एक्सपर्ट, और इन्होंने जैसे दर्शाया है सिटी को और हमारे कैरेक्टर्स को, इसमें कितना सारा मतलब मीट है, मास है जो कैरेक्टर्स में। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पूरी फिल्म जब देखी और मेरा पार्ट भी जब देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने कैसे कोलेस किया है सबको साथ में रखकर, और मतलब शहर को एक मतलब मोहिनी की तरह दिखाया है, मतलब वैसे। सो अंतरा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये शहर संघर्ष करवाता हर एक से, आपका संघर्ष कितना कठिन रहा है? ओह गॉड मैं एक्चुअली अनलाइक अदर्स, मुझे लगता है यहाँ पे आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो संघर्ष तो मतलब बहुत पहले ही शुरू हो गया था। आई वाज 16 तब से। तो पहले काफ़ी बिहाइंड द कैमरा काम किया, फिर उसके बाद कैमरा को फेस किया काफ़ी सालों के बाद। बट अगर इस फिल्म की बात करें तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए इसीलिए इतना ज़्यादा खूबसूरत था बिकॉज लाइक श्रद्धा मैम सेड कि जैसे आपने पूछा श्रद्धा मैम से कि मज़हर सर का मुंबई या इस शहर का एक्सपीरियंस आपसे कितना डिफरेंट है, तो एक्चुअली मुझसे बहुत डिफरेंट है। एंड बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस सिटी, मैंने इस शहर को उन नज़रों से नहीं देखा। एंड मुझे नहीं पता था कि इतनी डाइवर्स है ये सिटी, और कितना कुछ है जो हमने नहीं देखा है, कितनी कहानियाँ हैं जो हमने नहीं सुनी है। और जब मैंने ये फिल्म शुरुआत से नहीं देखी थी, आई वॉज जस्ट ऑलवेज इट वॉज ऑलवेज अबाउट माई कैरेक्टर एंड आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। बट जब मैंने फिल्म देखी, जब हमने फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग की, और जब मैं सर से मिली, एंड सर काफ़ी इमोशनल हो गए थे उस दिन, और मैंने सर से कहा कि सर, ओ माई गॉड, दिस इज़ नॉट हाउ आई हैव सीन बॉम्बे। सो फॉर मी दैट वाज द एक्सपीरियंस। राज आशु जी, ये शहर है ना, लोगों को पहले तो टिकने नहीं देता है, लेकिन एक बार अगर टिक जाता है तो फिर यहाँ पर वो बस जाता है जी। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने मोड़ आए जब आपने सोचा कि यार अब तो छोड़ देते हैं मुंबई? ये ना, इस पे ना एक मज़ेदार किस्सा बताऊंगा। जब मैं बॉम्बे आया था तो एक सज्जन थे जो सब टीवी के हेड थे, प्रोग्रामिंग हेड थे, तो उनसे किसी ने मुझे मिलाया, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई
कि बॉम्बे ना 8 स्टेप्स हैं, हम्म ये जो पार करता है वो यहाँ टिक जाता है। हम्म तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने पहली बात बोली, पहली बात तो आप बॉम्बे आ ही नहीं पाएंगे। चलो बड़ी मुश्किल से आ गए एक स्टेप पार, तो आप टिक नहीं पाएंगे, आप रुक ही नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा यार, छोटा सा घर है यार, ये तो खाना पीना इतनी दिक्कत हो रही है, ये हो रही। चलो वो भी पार कर लिया, तो काम मिलना मुश्किल। चलो काम मिल गया तो काम कर नहीं पाएंगे। चलो काम कर लिया तो उसके बाद रिलीज बहुत मुश्किल है। चलो खुदा ना खास्ता भगवान का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा रही, रिलीज भी हो गया तो हिट होना बहुत मुश्किल है। हिट हो गया तो 8वीं स्टेज आती है कि अब आपकी जर्नी अब शुरू हुई, लोग आपको अब स्वीकार कर पाए। तो सबकी ज़िंदगी ऐसी रही, हमारी भी ऐसी थी, करते करते करते। और मैं बहुत, जब ये फिल्म सईद कादरी सर मेरे से डिस्कस किए कि यार ये फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है, मगर कामरान सर जी ने डायरेक्ट की है और इसका म्यूज़िक अच्छा हुआ है, मैंने लिरिक्स लिखे हैं, तो सर के तो हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। क्योंकि जब मेट्रो फिल्म आई थी इन दिनों, इनका इतना प्यारा गाना जो इस शहर पे है, तो जब इन्होंने बोला कि इसके गाने मैंने लिखे हैं, फिर हमने गाने सुने जो आनंद ने कंपोज़ किए, बहुत अच्छा कंपोज़ किया है उसने। देन फिर हमने डिसाइड किया कि हम म्यूज़िक लेते हैं। फिर धीरे से हमारी बात हुई, मैं एंड शिवाशीष डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं इस फिल्म को, क्योंकि ऐसी फिल्म जो होती है ना, ये कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं है, ये आर्टिस्टिक सिनेमा है। ये हम जैसे लोगों की जर्नी की बात है, हम जैसे लोग का सिनेमा है, जो स्ट्रगल करके बनते हैं या बन रहे हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये उनका सिनेमा, उनका सेलिब्रेशन है ये कोई गोलमाल नहीं है कि हम लगा के लोग हंसेंगे। लेकिन जो आर्ट वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मज़ा आएगा, उनको देख के बहुत फील होगा। उसकी भी अपनी एक जर्नी होती है, उसकी भी अपनी एक ऑडियंस है, लेकिन ये जो और इसकी जो ऑडियंस है वो बड़ी अलग सी कलाकारों वाली, लेखक जाएंगे, कलाकार जाएंगे, ये उनके लिए ट्रीट है ये। तो जब देखा तो बहुत अच्छा लगा फिल्म, देन शिवाशीष ने देखा, उसको भी पसंद आई, तो इस तरीके से फिर हम इसमें जुड़े और इसी तरीके से जर्नी चलती जाएगी हमारी भी। शिवाशीष आप इंदौर से आते हो, मैं भी एमपी से हूँ, मैं जय श्री महाकाल कर दो फिर इसी बात पे। एमपी बहुत आराम से चलता है, शांत प्रदेश है, लेकिन जब आप मुंबई पहली बार आपने कदम रखा तो आपको देख के सबसे पहला क्या ख्याल आया? पहले ये लगा है तो दो डिब्बे हैं, मतलब कब कैसे बाहर निकले यहाँ से। पर बात वही है, डिब्बों से बाहर निकल, उड़ान करने के लिए बहुत जगह है। जैसे आपने बोला आराम का शहर है, तो जहाँ अपना शहर 8 बजे खत्म हो रहा है या 12 बजे जाग रहा है, बिल्कुल, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड देखा जाए तो। इस स्टोरी को जब आपने देखा सुना, क्या इसकी सबसे बड़ी खासियत आपको दिल को टच कर गई? कि आप कहीं ना कहीं कोई भी जना, मतलब बॉम्बे तो है ही, उसके अलावा कहीं भी अपना कोई कनेक्ट करेगा कि कुछ चाह रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक एक्टर में वो पकड़ ही लेगा, वो तो कनेक्ट करेगा, मतलब बेसिकली। कादरी जी, इस शहर की ऐसी कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जाननी ही चाहिए इस शहर को जानने के लिए? मेरा एक शेर है, फिल्म अलग है फिल्म के अलावा, कि इसका किरदार है, किरदार बदल देता है। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है, अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। क्या बात कही है। तो आपको इस शहर में रहना है, हाँ, तो इस शहर की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, समझा? बस यही है इस शहर की खासियत। हाँ। टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके आगे का जो टिकने के शेयर लिए है, क्या है, देखिए मेरी एक बात, आउट ऑफ फैशन नहीं आना चाहिए, जैसे है ना, कि किसी हीरो से बड़े बड़े लंबे बाल देख लिए, मोटरसाइकिल पे स्टाइल मार रहा, तो आपने नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ लिया और आ गए, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। या आपने कहीं थोड़ी बहुत तुकबंदी कर ली तो आप गीतकार बनने आ गए, या थोड़ा सा म्यूजिक बजाना सीख लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बनने, ऐसा नहीं होता दोस्त। आपको खुद से मुलाकात करनी पड़ती है बार बार, आपको आईना देखना पड़ता है अपने अंदर का। क्या वो आईना आपको सच बताता है कि तुम ऐसे हो, तुम ये कर सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आदमी को खुद अपने आप को ही आजमाना पड़ता है, खुद के वजूद से गुजरना पड़ता है उसको, तब उसको मालूम पड़ता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, है ना। ये बहुत ज़रूरी है क्या। और ये शहर उम्मीदों का शहर है, ये शहर ख्वाबों का शहर है। ये आपकी उम्मीद भी पूरी करता है, आपके ख्वाब भी पूरे करता है, बशर्त कि आप इसकी शर्तों को पूरा करते हैं और आप में पेशेंस है, ये ज़रूरी चीज़। कामरान जी, मैंने एक मीम देखा था, ये शहर आपको पैसा तो बहुत देता है लेकिन बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देता है। तो आपकी इस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आई थी कि इंसान पैसा तो कमा रहा है लेकिन बाहर खर्च नहीं कर पा रहा है? ऐसा तो
नहीं, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। बाहर का पैसा यहीं खर्च हो रहा है, उल्टा हो रहा है क्यों? हाँ नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ये इनकी बात पे मैं वो ऐड करूँगा, आशु जी ने जो कहा ना कि जो स्टेजेस हैं हाँ उससे हर कोई गुजरता है, हाँ और जो भी यहाँ आगे बढ़ता है वो उसने अपना पेशेंस बहुत रखा, ज़रूरी है सब। उन स्टेजेस को बर्दाश्त करके पेशेंटली अपना काम करते गए। तो मैं भी ऐसे ही जैसे कह रहे हैं, मैं भी यहाँ से चला गया था, तो बाय फ्लूक आई केम बैक विथ वन फिल्म, वो बड़ी चल गई तो मैं यहाँ टिक इस- गया। इस फिल्म को बनाने के पीछे आपका क्या कारण था और किस तरीके से आपने लोगों को जोड़ा, क्या स्टोरी लाइन थी? तो इसके पीछे ये था कि मुझे एक थॉट था कि बॉम्बे के बारे में बनानी है फिल्म, और इसका कैरेक्टर, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ पूरी सिवाय पैदाइश के लिए, मेरी मदर कहीं और गई थी, बाकी सारे साल मैं यहीं रहा हूँ, तो इसको इतना क्लोजली जानता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि इस शहर पे बनाई जाए एक फिल्म। और इसका जो मैंने कहा कैरेक्टर है कि हर कोई मूवमेंट में है, तो इस मूवमेंट में ही क्या कहानियाँ बन सकती हैं, ये था। तो इस फिल्म के बारे में एक चीज़ मैं खुलासा कर लूँ कि ये ऐसे कोई ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा जैसे होता है ना, वो सब नहीं है। आप 90 मिनट तक आप आराम से, जैसे बोलते हैं ना आज के लोग, चिल करिए, कूल रहिए। सब लोग फिल्म देख के यही कहते हैं कि इट वाज अ वेरी कूल एक्सपीरियंस। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं मिलेगी, ना कोई ऐसा वो मिलेगा, हाँ। बट एक इत्मीनान मिलेगा आपको देखने के बाद कि हाँ, कुछ बात है इस शहर की जो हमने पकड़ी है। ओके श्रद्धा जी, ये जो मुंबई है दौड़ती भागती रहती है, इसमें आपने अपनी मूवी में बाकायदा दिखाया भी है। अगर ये शहर थम जाएगा तो आपको लगता है कि ग्रोथ कर पाएगा? आई थिंक थमना मतलब डेथ ही होगा ना, मृत। जो मृत है वो शहर बॉम्बे थम नहीं जाता होगा। है, वो नामुमकिन है। शहर तो चलता ही रहेगा। तो बॉम्बे नहीं होगा वाला बट मैं यही ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमने फिल्म देखी तो मुझे बड़ा एकदम लाइक ही सेड समथिंग लाइक एक कामनेस होता है वो देखने में। तो मैं आई विल ऐड कि जब हम एक्वेरियम में जाते हैं तो कैसी वो पानी तो होता है, लेकिन मछलियाँ कैसे होती है, तो मैं सोचती हूँ कि हम सारे मछलियाँ हैं और पानी और शहर पानी है, तो एकदम कामनेस जैसा वो Nice ये metaphor. फिल्म है। वो ये मेटाफर मैं आई थिंक मैंने अभी सोचा, सो दैट वाज द थिंग। आप बॉम्बे से ही हैं, बॉम्बे से हाँ जब जी। बाहर जाती हैं किसी और शहर में, क्या ढूंढती हैं? क्या सबसे अलग लगता है कि यार ये चीज़ बॉम्बे में नहीं है? कुछ भी नहीं। आई लव बॉम्बे। मुझे कुछ नहीं, मतलब मैं दुनिया काफ़ी जगह घूमी हूँ, मुझे कुछ बॉम्बे जैसा नहीं लगता। आई लव बॉम्बे। तो मैं कभी कहीं कुछ नहीं ढूंढती, मैं फिर घर आती हूँ बस। मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक दिस सिटी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट नेवर स्टॉप्स। सो या कादरी जी, आपने काफ़ी सारे शहर देखे होंगे, आपको ऐसा लगता है कि बॉम्बे से के अलावा कोई ऐसा भी शहर है जो बॉम्बे की तरह है, या इतना संघर्ष कर रहा है, इतना चल रहा है, फिर रहा है, दिन रात एक कर रहा है? नहीं, इसीलिए लोग बॉम्बे आते हैं दोस्त। बॉम्बे आता है किस लिए आदमी? क्योंकि जो ख्वाब देखता है, जो उम्मीद है उसकी, उसको पूरा करने के लिए आता है ना। जहाँ उसको लगता है कि यहाँ मुमकिन नहीं है, चलो बम्बई चलते हैं, तो आप देखिए हज़ारों लोग आते हैं पर डे, है ना। अपने आते हैं किसी न किसी ख्वाहिश को लेके, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया में आप बॉम्बे आए नहीं। हर शख्स आता है, कोई घूमने आता है, कोई रहने आता है, कोई अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने आता है, अपने सपनों को पूरा करने आता है। तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके नज़रिए से ख्वाहिशें कब पूरी मान ली जाए कि अब ये ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब मेरा मुंबई में आना सफल हो गया? या नहीं, ख्वाहिशें बढ़ती देखिए ही जाती हैं? ऐसा है कि इसका कोई अंत नहीं है ना। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको कामयाबी को मेंटेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले तो आपको कुछ बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना। जब आप कुछ बन जाते हैं तो जो बन गए उसको बचाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। देयर इज नो एंड है ही नहीं। तो ये है तो ना? 8 पड़ाव बताए थे, उसमें से एक यही चीज। हाँ, एक ये भी है। और जैसे बजर साहब के जो कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, हाँ। है ना, सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई थिएटर से है, कोई फिल्म से है, कोई डॉक्यूमेंट्री से है, मगर तमाम लोग जो परफॉर्मेंस उनकी कमाल। और इस सबसे अच्छी बात क्या कि इनकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है।
कि कोई हैप्पी एंड हो रहा है या कोई सैड एंड हो रहा है, वो चल रहा है, ओके हर किरदार चल रहा है ना। और तमाम मुश्किलों के, परेशानियों के, धूप छाँव के बावजूद भी उसको कोई शिकवा नहीं है, ओके है ना, उसको कोई गला नहीं है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों है। वो जिस हाल में खुश है, और ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस शहर की। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शहर है ये। कामरान जी, कास्टिंग के वक्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा था कि इसके आधार पर ही कास्टिंग की जाए? कास्टिंग पे बहुत वक्त लगा, हाँ और हम लोग ने ऐसे पहले तो स्क्रिप्ट कर ली पूरी, और एक्चुअली मैंने एक हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मैंने कुछ विजुअल्स बनवाए हर कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले वी हैड दोज आइडिया स्केचेस में कि कौन कैसा किरदार है, कैसा उसका अपीयरेंस है, क्या उसका लिबास होगा, है ना, उस हिसाब से। देन वी वेंट अराउंड कास्टिंग, मीटिंग पीपल, and whoever was right for that role and was an actor, that's it। मतलब 2 चीज़ें थी। कास्टिंग से पहले आपने स्केच करवा लिया था? बड़ी अद्भुत ये चीज़ बड़ा अद्भुत चीज़ है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, ये मैंने पहली बार किया। हमारी टीम में एक क्रिएटिव पर्सन थे, ही वाज वेरी गुड विद द पेन, यू नो। मैंने सुना आईआईटी बॉम्बे का भी इसमें बहुत जी, बड़ा जी, योगदान जी, है, इसके जी। बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। मैं वहाँ इस हिसाब से जुड़ा हूँ कि वहाँ मैं पढ़ाता हूँ सिनेमा, जी वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन सिनेमा। तो वहाँ ये है कि हम लोग ने सोचा एक फ़िल्म बनाएंगे तो वहाँ के स्टूडेंट्स को थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं टीम में, मतलब की रोल्स में नहीं, बट इन ऑल सपोर्टिंग रोल्स, तो उनकी भी लर्निंग होगी। साथ साथ सीजन प्रोफेशनल्स हैं, सईद भाई हैं, पीएम सतीश साउंड में, एडिटर हैं असीम सिन्हा, सब सीजन लोग हैं, मेरा अपना बैकग्राउंड है। लेकिन इनके साथ मैंने यंग लोगों को बहुत मिलाया है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग बट क्रिएटिवली भी। हम लोग जब इसका मंथन करते थे स्क्रिप्ट की, तो वो लोग साथ में बैठते थे, हम लोग उसको रीडिंग करते थे सेवरल टाइम्स। तो उसमें मैंने देखा एक स्टूडेंट है हु इज़ वेरी गिफ्टेड विद स्केचेस, ये द फ्लेयर एंड द ह्यूमन फेस, ऐसा नहीं कोई लैंडस्केप नहीं, ह्यूमन फेस को वो पकड़ता था बहुत अच्छे से। तो उसने स्केचेस जब किए तो मुझे मज़ा आ गया, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये कैरेक्टर है। मैं बैठ के डिस्क्राइब करता था और वो उसको विजुलाइज कर लिया उसने। फिर हमने वो अपने वॉल पे लगा लिया था कि ये मीठी है, ये बुलबुल, ये ऐसे कैरेक्टर्स के नाम के साथ। एंड देन वी स्टार्टेड द कास्टिंग प्रोसेस, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत यूनिक है। हाँ, राज जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, आप इस फिल्म लाइन में काफ़ी सालों से हैं, कई सारी ऐसी मूवीज़ होती है जो हिट हो जाती है, एक्शन के लिए, रोमांस के लिए, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो बहुत अच्छी ज़िंदगी को टच कर जाती है, लेकिन वो हिट नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी मूवीज़ जब बन जाती है तो आखिर क्यों पब्लिक उनको पसंद नहीं करती है? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, 2 बातें होती है, एक होता है क्लास, एक होता है मास। कुछ चीज़ें क्लास के लिए होती है, कुछ चीज़ें मास के लिए होती हैं, और सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी ऑडियंस नहीं है। तो मैंने बोला ना, किसी को अगर आप कोई कमर्शियल फिल्म दिखाएंगे, उसकी भी एक ऑडियंस है, और एक आंखों देखी की भी ऑडियंस है जो वो भी फिल्म देखती है। तो सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, और ऐसा नहीं है कि अब वो जो आफ्टर कोविड आप देखेंगे ना, तो दौर बदला है। जब से OTT थोड़ा आगे आया है, तो लोगों ने सिनेमेटिक फिल्म पकड़ना शुरू कर दिया। दैट्स वाई जो कैरेक्टर बेस्ड एक्टर थे वो बहुत ऊपर आ गए। नहीं तो अगर ये दौर नहीं आता तो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स को लेकर लीड में फिल्म बनाएगा, बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को लेकर लीड में फिल्म बनाएगा। तो ऐसा नहीं, अब दौर बदला है। अब लोग सेंसिबल सिनेमा की तरफ जो भाग रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में। तो धीरे धीरे तो बदलाव तो आ रहा है, और अगर ये बदलाव नहीं आता तो लापता लेडीज कोई नहीं देखता। बिल्कुल। ये जो कह रहे हैं उसको प्रूव भी किया इन्होंने। इस फिल्म को रिलीज़ की करवा रहे हैं, इसका म्यूज़िक इन्होंने रिलीज़ किया, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में इनका यकीन है, शिव का और राज का दोनों। इसके लिए मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, शिव एंड राज दोनों, इस म्यूजिक के बारे में भी बताइए इस फिल्म। म्यूजिक देखिए कैसा, मैं तो म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत सालों से हूँ, जी। बहुत सारे गाने किए, बहुत सारी फिल्में हुई। जब हमने लास्ट ईयर म्यूजिक कंपनी खोली, देसी संगीत म्यूजिक,
और हमने काफ़ी गाने किए उसमें, मोहित चौहान से लेके सबने उसमें गाने किए। जब हम बढ़ ही रहे थे उस क्रम में, और लास्ट एक फिल्म हमने की थी प्रोड्यूस, वो डेला बेला बदलेगी कहानी, वेव्स के लिए, उसका म्यूज़िक अपने फिल्म में किया था। उसके बाद हमारी एक अगली फिल्म आ रही है पाताल पानी, उसका म्यूज़िक लॉन्च करना था हमें उस पर। बीच में सर का एक दिन कॉल आया सईद कादरी साहब का कि यार एक फ़िल्म है जो बहुत अच्छी फिल्म है और उसका म्यूज़िक बना हुआ है और एक बार तुम सुन लो और तुम्हें सही लगता है तो मैं चाहता हूँ तुम उसको सपोर्ट करो, उसको करो। तो सर का कॉल आया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने शिव से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला यार एक बार गाना सुन लेते हैं, और बाकी सर का कॉल आ गया तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने गाना सुना, अच्छा लगा बिल्कुल। देखिए कैसा गाना है ना कि वो आप जब भी मुंबई घूमेंगे ना तो अपनी रील्स में शेयर कर सकते हैं गाना, क्योंकि हर किसी से कनेक्ट करेगा। और सर ने इतना अच्छा लिखा है कि हर बात कही गई है। एक छोटा आदमी भी अपनी लाइन उसमें से निकाल सकता है, एक बड़ा आदमी भी निकाल सकता है, एक स्ट्रगल करने वाला भी निकाल सकता है और एक आराम करने वाला भी निकाल सकता है, कि क्योंकि उसमें सब कुछ है उस गाने में। जब आप सुनेंगे तो सफ़र में शहर का वो गाना है, इस शहर में टाइटल सॉन्ग है, तो बहुत बहुत अच्छा गाना है। फिर वो ईशान ने गाया हुआ गाना हमने सुना, उम्मीदों ख्वाबों का शहर। जी, उम्मीदों ख्वाबों का शहर। देन सागरिका का एक गाना है, मोहम्मद वकील का एक गाना, बहुत प्यारा प्यारा संगीत है, बहुत प्यारी कहानी है। तो हमें लगा कि यार ऐसी फिल्म से हमें जुड़ना चाहिए, नॉट फॉर कोई हमें कमाई करनी है या कुछ होना है, कुछ पता ही नहीं क्या होना होता है ऐसी फिल्मों का, लेकिन इसलिए कि अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हम भी लॉयल्टी के साथ नहीं है। हमने ये सफ़र देखा है ना, हमारे साथ कोई नहीं था, तो जब हम उस लायक हुए तो हम भी वही काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। किसी न किसी को तो एक रास्ता बनाना पड़ता है, तो कोशिश की है बस। तो मैंने और शिव ने मिल गया। शिव, इस मूवी के बारे में आपके कुछ बात हो, आप कुछ कहना चाहें? वही जैसा बताया सबने, सर ने, कि गोलाबा से लेके अंधेरी बहुत दूर हो जाता है, मतलब इतना वास्ट और मास सब्जेक्ट है ये, इतनी दूर छोड़ा। अंधेरी ईस्ट और वेस्ट में इतना फर्क है बहुत, मतलब अपन अपनी बात करें अपने एमपी से तो इंदौर अलग, भोपाल अलग, ग्वालियर ऐसा नहीं है। हाँ कोलाबा अपने आप में शहर है, वैसे अपने आप में शहर है, अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट अपने आप में शहर है, और सबका अपना मिजाज हाँ, है। सर ये मैं तो वैश्विक की बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं 2006 में जब बॉम्बे आया था तो मैं हर बार उल्टा उतर जाता था, तो मुझे लगता था मैं अंधेरी नहीं हूँ, अंधेरी ईस्ट में उतर गया, मुझे अलग लग रहा है। मैं आज भी पूछ के उतरता हूँ, ईस्ट कौन सा, वेस्ट और कौन सा? एट द सेम टाइम आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी मालूम है, मतलब वर्ल्ड का सबसे महंगा एंटीला का जो बंगला है, पड़ोसी वही चौल वाला है। हाँ, तो कहने को अंबानी उसका पड़ोसी है, हाँ। पर वो है कहाँ पर पे, तो रियलिटी चेक भी वहीं पे होता है आपका। यहाँ हर किस्म के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, और उनकी अपनी जर्नी है, इनकी अपनी जर्नी है। क्योंकि जैसा आपने बोला कि यहाँ से पैसा बाहर नहीं आता, सर फाइनेंशियल कैपिटल है ये, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड चला रहा है ये। देश के लिए चला था, हम लोगों का नहीं निकल पा अरे रहा अपना भी निकलता है ना सर, क्या बात कर रहा हूँ। कामरान जी, ये मूवी क्या आगे चल के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएगी, किसी ओटीटी पे, ऐसा कुछ आपका? हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। फाइनल डेस्टिनेशन तो वही होता है फिल्म का। सबसे ज़्यादा लाइफ ओटीटी पर होती है, और ओटीटी में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना एक्चुअली कि आदमी, जैसे आशु ने कहा ना कि हर सिनेमा के लिए अभी स्पेस है एक्चुअली। ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा बदल रहा है और हर टाइप का सिनेमा बन सकता है, स्कोप है और उसका ऑडियंस है। ज़रूरी नहीं कि हमें मिलियंस एंड मिलियंस चाहिए। कुछ फिल्मों को 1 मिलियन में भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, 50,000 में भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, है ना। जिस टाइप की फिल्म है उस टाइप का ऑडियंस। तो ओटीटी में ये है कि आप अपने टाइप के ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। उनका इस तरह का बना हुआ है कि हर किसी को उनके हिसाब से चीज़ मिल जाएगी। चलते चलते सर, आपका मुंबई का सबसे खराब अनुभव क्या रहा है अब तक का? खराब तो कहना बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी पॉजिटिव, यू नो। ये शहर ने मुझे वापस बुलाया, मैं उसके लिए बहुत इसका आभारी हूँ। मैं तो चला गया था छोड़कर। देखो, जो भी खराब हुआ अच्छा होने के लिए हुआ, ये पॉजिटिव वाली बात है ना? यही कहानी है ना। ओके, बहुत बहुत इसमें वही उतार चढ़ाव, पर लेकिन हमारा फाइनल नोट वही है जी, ऑप्टिमिस्टिक, सही बात, पॉजिटिव रहना। दैट्स द फाइनल नोट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मूवी के बारे में बताने के लिए, आमची मुंबई के बारे में बताने के लिए, पूरे देश की जनता को और दुनिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद।